हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अखंड भारत की परिकल्पना के बारे में बताएंगे कि अखंड भारत कुल कितने देशों से मिलकर के बना था। वैदिक काल में अखंड भारत कुल 13 देशों को मिला करके बनता था। अखंड भारत की परिकल्पना जब अखंड भारत जो था वो कुल 13 देशों को मिला करके बना था। धीरे धीरे प्राचीन काल में भारत के कुछ देश कुछ टुकड़े टूट करके भारत से अलग होते गए। कुछ प्राचीन काल में भारत से अलग हुए और कुछ जाकर के ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। अखंड भारत को कुल 13 टुकड़ों में बांट दिया गया। जिस तरीके से यूएसएसआर 1991 में लड़ाई के बाद कुल 17 देशों में टूट गया था, उसी प्रकार अखंड भारत कुल 13 देशों में टूट गया। भारत को लेकर के कुल 14 देशों में टूट गया। तो इस प्रकार हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से देश हैं जो अखंड भारत का निर्माण करते थे वैदिक काल में, और प्राचीन काल में कितने देश टूटे और ब्रिटिश काल में कितने देशों को टूट करके इस समय भारत की क्या स्थिति है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक छोटे से समय में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अखंड भारत कुल कितने देशों को मिला करके बना था? तो अखंड भारत कुल 13 देशों को मिला करके बना था। वो कौन कौन से देश हैं हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अखंड भारत की परिकल्पना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया और ईरान को लेकर के बना था। वैदिक काल में जब अखंड भारत का निर्माण हुआ था तो इन 13 देशों के द्वारा अखंड भारत की परिकल्पना किया जाता था। इन्हीं 13 देश करके पूरा का पूरा ये साम्राज्य अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। ये सभी देश भारत के नाम से ही जाने जाते थे वैदिक काल में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ईरान, ये सभी देश मिल करके अखंड भारत का निर्माण करते थे। तो फ्रेंड्स, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से समय के अनुसार अखंड भारत टूटता गया और हर अखंड भारत का एक एक टुकड़ा भारत से अलग होता गया। इन्हीं 13 देशों को मिलाकर अखंड भारत की परिकल्पना की जाता था। तो इन 13 देशों से कुछ ऐसे देश हैं जो ब्रिटिश काल में भारत से अलग हुए और कुछ ऐसे देश हैं जो प्राचीन काल समय से ही भारत से अलग हो गए थे। अखंड भारत की परिकल्पना इन कुल क्षेत्रों को मिला करके ही किया जाता है जो कभी भारत के अधीन हुआ करते थे। ये सभी देश कभी भारत के अधीन हुआ करते थे, लेकिन प्राचीन काल में ही भारत से अलग हो गए। भारत की ऐसे कई पड़ोसी देश हैं जो वैदिक काल में भारत के अधीन हुआ करते थे, तभी वे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और प्राचीन काल में भारत से कुछ देश अलग हो गए थे। तो कुल मिला जुलाकर हम आपको ऐसे बताना चाह रहे हैं, जब जिस समय अखंड भारत हुआ करता था तो इन सभी 13 देशों से मिलाकर अखंड भारत हुआ करता था वैदिक काल में। फिर प्राचीन काल में कुछ देश अलग हो गए थे। आगे हम आपको बताएंगे कौन से देश मुग़लों के काल में प्राचीन काल में अलग हुआ और कौन सा देश ब्रिटिश काल में अलग हुआ। तो हम आपको बताएंगे ब्रिटिश काल में कौन से देश भारत से अलग हुए थे। तो ब्रिटिश काल में भारत से 4 देश अलग हुए थे जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ये चारों देश ब्रिटिश काल में भारत से अलग हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी चारों देश ब्रिटिश काल में भारत से अलग हुए थे। मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही ये अखंड भारत से अलग हो गए थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्राचीन काल में भारत से कौन कौन से देश अलग हुए थे। तो प्राचीन काल में भारत से अलग होने वाले देश काफ़ी ज़्यादा थे, जिनमें भारत से गुप्त वंश के ख़त्म होने के बाद जब भारत में गुप्त वंश का समाप्त हो गया तो उसी समय अखंड भारत प्राचीन काल से ही टूटने लगा। गुप्त वंश के टूटने के बाद भारत से प्राचीन प्राचीन काल में ही भारत के अखंड भारत का एक एक हिस्सा टूटता गया। भारत से गुप्त वंश के ख़त्म होने के बाद ही ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत जैसे देश अखंड भारत से अलग हो गए। जब भारत से गुप्त वंश का ख़त्म हो गया, गुप्त शासनकाल ख़त्म हो गया, तो उसी समय भारत से ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान, मलेशिया और तिब्बत जैसे कई देश अखंड भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद अखंड भारत से अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान भी अलग हो गया। जब भारत से गुप्त वंश समाप्त हो गया तो गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद अखंड भारत से ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत जैसे देश भारत से अलग हो गए। जब ये देश कुछ अलग हो गए तो कुछ टाइम बाद भारत से अफ़गानिस्तान,
नेपाल और भूटान, ये सभी प्राचीन काल में ही भारत से अलग हो गए थे। और जो श्रीलंका था, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये ब्रिटिश काल में भारत से अलग हुए हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछता है कि ये देश, कोई एक देश का नाम दे देगा, पूछता है कि ये प्राचीन काल में भारत से अलग हुआ था या ब्रिटिश काल में। तो जो नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान है, ये प्राचीन काल में ही भारत से अलग हो गए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो भारत की परिकल्पना के बारे में, अखंड भारत की परिकल्पना के बारे में बताता है कि अखंड भारत कुल कितने देशों के साथ मिलकर के बना हुआ था। तो अखंड भारत कुल 13 देशों को मिलकर के बना था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ईरान, इन सभी देशों को मिलकर के अखंड भारत का निर्माण हुआ था। जिनमें से कुछ देश ऐसे थे जो ब्रिटिश काल में भारत से अलग हुए और कुछ देश ऐसे हैं जो प्राचीन काल में ही भारत से अलग हो गए थे।